हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल मैं बोला था छत्तीसगढ़ के जो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान 8 पार्ट में अपलोड हो चुकी है, उसको बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। उस चैनल में रहेगा, इसको डिलीट नहीं करूँगा मैं। तो बढ़िया उसको रिवाइज कीजिए, पार्ट वाइज आपको देखते चलना है। एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा। 80% जो आपका छत्तीसगढ़ का जीएस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। 20% में ये नहीं बोल सकता, बाहर से क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है, मिक्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनजातीय जो पोर्शन बहुत बड़ा है, तो पूरे हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे मैं इसको इंक्लूड करने की कोशिश की हूँ। लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किए हैं आपका प्री मेंस, साथ ही साथ भी आप हम के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे, चाहे आप अपेक्स बैंक के लिए आए उसके लिए, व्यापम के जो अन्य जो वैकेंसी उसके लिए आए हो प्रिपरेशन कर रहे 2024 प्री के लिए, तो उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किए हैं यहाँ से। आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। साथ ही साथ आप बुक अगर पढ़ रहे होंगे तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो नए कमर्स होते हैं पुराने के लिए बहुत फ़ायदे हैं। एक साथ आप एक रिवाइज होता है और कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये आपको यहाँ से पता चलता है। क्या है, हम बहुत सारा पढ़ लिया रहता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे टाइप के पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है ये हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे कोई भी आप एग्जाम के प्रिपरेशन हो रहा है तो बार बार यही बोला जाता है, आप मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। यही इसे जो टॉपर रहता है इसका यही उद्देश्य रहता है। तो बाकी आप समझदार हैं। चलिए इस स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मिनिमम जो कि 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो 7 से 8 जो क्वेश्चन आपके बहुत मायने रखते हैं आपके एक स्टूडेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों को मैं थोड़ा इसका बेसिक बताता हूँ। मैं थोड़ा इस बैकग्राउंड देखते हैं। तो अगर देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में जनजाति बहुत सारे हैं, देखेंगे तो अलग अलग जिलों में देखेंगे तो इधर सरगुजा, बस्तर, ये जो बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा जनजाति यहाँ पे पाई जाती हैं। अगर 42 अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, जो देखेंगे तो 42 प्रकार के यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ पाई जाती है। और ये जो जनजाति है लगभग 161 उप समूह में इसको विभाजित किया गया है। और छत्तीसगढ़ में जो जनजाति अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है, कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी में रायपुर में यहाँ पे जनजातीय अनुसंधान केंद्र बनाई गई। एग्जाम में क्वेश्चन तो ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन रह सकता है। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है और 161 उप समूह में इसको विभाजित किया गया है। और जनजातियों से संबंधित जो भारतीय संविधान में भी प्रावधान किया गया अनुच्छेद आर्टिकल जो है 342, इसको याद रखिए। जो बता रहा हूँ मैं, जो बेसिक इसका ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आर्टिकल जो 342 में हमारे जो भारतीय संविधान में प्रावधान में इसमें अनुच्छेद 342 में जनजातियों के बारे में बताया गया है। अगर देखेंगे हम छत्तीसगढ़ में जो अधिकांश जो जनजातियाँ हैं इस निवास करते हैं, आपके कौन सी प्रकार के हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रकार की जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और बस्तर को एक प्रसिद्ध है, बस्तर को छत्तीसगढ़ की जनजातियों की भूमि के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। देखेंगे तो लगभग सबसे ज़्यादा जनजाति यहाँ पे बस्तर संभाग में पाई जाती है। और छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियाँ की जो संख्या है आपके 7 है, इसको याद रखिएगा। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जो वाला जिला आपका सरगुजा है, ये भी किस क्वेश्चन पूछा गया है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर को अनुसूचित जनजाति को जो आपका अनुसूचित जनजाति मुजबाड़िया है, तो इसको याद रखिए। बस्तर में जो अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा मुजबाड़िया लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो इसको अलग अलग जो आपके भाषा भी इसके तहत यहाँ पे बोली जाती है। तो इसके बैकग्राउंड है जो आपके यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पीछे या जो पूछे गए एग्जाम को, तो एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता, इसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, इसको थोड़ा वो कर देता हूँ। एक चीज़ और यहाँ पे बताऊँगा। देखेंगे छत्तीसगढ़ में विशेष जो यहाँ पे 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ पाई, स्पेशल जो मोस्ट जो बैकवर्ड जो ट्राइब यहाँ पे 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, जिसमें 5 जो है केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की गई है, 5, और 2 आपके हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा घोषित किए हैं। तो केंद्र में आते हैं, तो केंद्र में 5 जो जनजातियों जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित की है, ये आपका मैं इसको उसमें लिख रहा हूँ, अल्फ़ाबेट में इसको लिख रहा हूँ, तो ऐसे याद करेंगे आपसे हमेशा क्लियर। ए से आपका
अबुझमाड़िया, बी से आपका बैगा, सी से आपका कमार, आपका बी से बिरहोर और आपका पी से पहाड़ी कोरवा। पी के लिख दिया हूँ तो ऐसे याद हो जाएगा। तो कौन कौन सा, अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, ये जो है 5 जो केंद्र सरकार के द्वारा इसको विशेष जनजाति यहाँ पे घोषित की गई है। तो इसको पाँचों को याद रखिएगा। ए बी सी बी पी के, इसको ऐसे याद करेंगे तो हम हमेशा के लिए यहाँ पे याद हो जाएगा। और राज्य सरकार की जो है कौन कौन से जनजाति को घोषित की है, तो आपका ये आपका भूंजिया और आपका पंडोप, ये दोनों जनजातियों को याद रखना है। तो राज्य सरकार द्वारा भूंजिया और पंडोप को ये आपका घोषित किया गया है। तो टोटल 7 विशेष पछड़े जो जनजाति यहाँ पे बैकवर्ड ट्राइब्स को घोषित की गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए जो है आपका हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। इससे पहले बता दूं पूरा डिटेल के साथ जितना इसके जो जनजातियों में कौन से इसकी उपजाति हैं, कौन से पेय पदार्थ हैं, इन लोग कहाँ पे निवास हैं, इनके जो जो भी पूरा जो एक मतलब पूरा डिटेल बना के बताने की कोशिश करूँगा। तो इसको बढ़िया ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुँच पाए। हमारा छत्तीसगढ़ की जनजातियों का पहला पाठ है। तो मैं बार बार यही बोलना चाहूँ, जहाँ भी पढ़िएगा पूरा यहाँ पे स्टार्टिंग से बने रहेंगे तब बहुत आप सीख के जाएंगे। आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो कहीं भी कुछ आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे पूरा एक जगह पढ़ें, ज़रूरी है आप मेरे से ही पढ़ें, कहीं से भी पढ़िए, बढ़िया यहाँ पे आपको पूरा पढ़ना है। ये थोड़ा सेक्शन जो है आपका जो है जनजाति बहुत थोड़ा बड़ा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख जनजाति जो आपका जो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी, छत्तीसगढ़ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती है? तो छत्तीसगढ़ ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे उरांव जनजाति निवास नहीं करती है? तो सरगुजा, कोरिया, जशपुर और आपका कबीरधाम। तो इनमें से 4 ऑप्शन कहाँ पे उरांव जनजाति निवास नहीं करती है जी? तो अपने हिसाब से बुक पढ़े होंगे तो बढ़िया गेस कीजिए कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। और लास्ट में आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कितना आंसर आपका करेक्ट हुआ है। तो कौन से जो उरांव जनजाति यहाँ पे निवास नहीं करती है तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो जो उरांव जनजाति यहाँ पे निवास नहीं करती है तो कबीरधाम जिला, जो कबीरधाम जिला यहाँ पे उरांव जनजाति निवास नहीं करती है। तो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो आपका बलरामपुर हो गया, जशपुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा। तो यहाँ पे जो है उरांव जनजाति निवास करती है। इनके युवा गृह को क्या बोलते हैं जी? इसको धुमकुरिया बोलते हैं, याद रखिएगा, धुमकुरिया। तो इनके युवा गुरु को धुमकुरिया बोला जाता है, जिसके मुखिया को धांगर महतो कहा जाता है। इनके जो प्रमुख देवता है इनको सरना देवी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और नृत्य को अक्सर पूछा गया है। इनके जो जो उरांव जनजाति इनके नृत्य कौन से नृत्य करते हैं? सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य ध्यान से सुनिएगा। तो इन लोग सरहुल नृत्य करते हैं, साथ ही साथ कर्मा नृत्य भी इन लोग करते हैं। तो इसको याद रहे। तो सरहुल नृत्य इन जनजातियों में फेमस है, उरांव जनजाति में, उरांव जनजाति। और इन गाँव के जो प्रमुख होते हैं इनको मांझी कहा जाता है। इनके जो प्रमुख पर्व में जो आपका सरहुल और फाग जो इनका पर्व है, ये इनका प्रमुख पर्व है। इनके जो पहनने का जो पोशाक होता है पारंपरिक पोशाक बोला जाता है, ये आपका इसको करेया, इसको करेया कहा जाता है। अगर मैं त्यौहार की बात करूँ तो इनको कर्मा त्यौहार, इनमें अलग अलग जनजातियों में त्यौहार जो फेस्टिवल होते हैं अलग इनको महत्व होता है। तो इसी तरह कर्मा त्यौहार इन लोग को विशेष। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी जनजाति है? तो आपका उरांव जनजाति ही इसको कही जाती है। तो उरांव जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शिक्षित जनजाति इसको कहा जाता है। आपका पीएससी भी क्वेश्चन आपका प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार रिपीट किया है, 4 से 5 बार। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित में से अति पिछड़ी जनजातियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट बताएं, एक बार रिकॉल कीजिए। जो केंद्र सरकार बोलते हैं भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। परजा, कमार, पहाड़ी कोरवा या बैगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, 1 3 4। 3 में से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? सोचिए जी कौन सा आंसर हो जाएगा। मैं स्टार्टिंग में ये सब बता दिया हूँ, तो रिकॉल कीजिए अपने, सोचिए कौन सा हो सकता है। विशेष पिछड़ी जनजाति में भारत सरकार, न कि स्टेट का बोला मैं, तो यहाँ पे भारत सरकार का और स्टेट का मैं अलग बताया हूँ। तो रिकॉल कीजिएगा कौन कौन से बताया था मैं। तो चलिए ऑप्शन तरफ जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा कमार, पहाड़ी कोरवा और बैगा। मतलब आपका बी ऑप्शन
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4 कमार, पहाड़ी कोरवा और बैगा ये आपका भारत सरकार द्वारा घोषित ये आपका अति पिछड़ी जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? अबुझमाड़िया, बैगा, भारिया या उरांव। चलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? एक बार देखेंगे तो आपको रिकॉल कीजिए कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, अबुझमाड़िया, बैगा, भारिया या उरांव। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हम देखें, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति जो है हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है। अभी मैं जस्ट बताया है सर्वाधिक शिक्षित जनजाति आपका उरांव जनजाति है। रिकॉल कीजिए, तो उरांव जनजाति को मैं बताया था सर्वाधिक शिक्षित जनजाति आपके उरांव जनजाति। बाकी अबुझमाड़िया, बैगा, भारिया ये सभी विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बाकी उरांव जनजाति बताया था मैं बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में निवास करते हैं। युवागरी को धूमकुरिया बोला जाता है और इनको जो मुख्य देवता है इसको सरना देवी बोलते हैं और नृत्य बहुत फेमस है, सरहुल नृत्य इन लोग करते हैं। एक बार इसको रिकॉल कीजिएगा, जैसे एक बार में क्लियर नहीं होगा, अच्छे से बढ़िया सुनेंगे 1 से 2 बार तो बढ़िया आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति, मुड़िया जनजाति, उरांव जनजाति या बैगा जनजाति। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है जी? गोंड, मुड़िया, उरांव। कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है सोचिए जी, और लास्ट फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना ऑप्शन आपका सही हुआ। तो चलिए इसका हम करेक्ट आंसर तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक आपको पता होगा, तो गोंड जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो जनजाति आपका गोंड जनजाति है। अगर देखेंगे तो गोंड जनजाति अगर देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 56% यहाँ पे गोंड जनजाति निवास करती है। और आपका गोंड जो है, गोंड जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में खास करके बस्तर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है। और जो गोंड जनजाति इनको गोंड जाति में जो कि गोंड तेलुगु भाषा वगैरह इन लोग बोलते हैं। इन लोग को जो संपर्क बोलचाल की भाषा में इन लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? गोंडी भाषा। ये भी पीएससी में पूछा गया है। तो इन लोग गोंडी भाषा कौन सा जनजाति के द्वारा बोली जाती है? तो गोंड जनजाति ऑप्शन में लीजिएगा। तो गोंड जनजाति यहाँ पे गोंडी बोली, ये इन लोग की संपर्क भाषा है, तो इसको गोंडी भाषा इन लोग उपयोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और जो है आपका गोंड जनजाति मुख्य रूप से बस्तर संभाग में यहाँ पे सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। और घर के दीवारों में घर के दीवार में लोग नोहडोरा जो है अलंकार जो है आपका दीवार पे चित्रकारी यहाँ पे करते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजगोड़ इसमें जो है आपका सबसे बड़ी जनजाति है, श्रेष्ठ गौड़ इनको माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और 41 उपजाति है इनकी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। भड़म नृत्य जो है आपके किस जनजाति का सर्वाधिक प्रिय नृत्य है? कोरबा, उरांव, भारिया या नगेशिया जनजाति का। तो भड़म नृत्य कौन सी जनजाति में किया जाता है जी? अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नृत्य किया जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा इसको मैं डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। तो इसी तरह भड़म नृत्य कौन सी जनजाति में सर्वाधिक प्रिय नृत्य है या सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रचलित है? तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, बताइएगा जी, कौन सा हो सकता है? तो आई थिंक आपको पता होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं, भारिया जनजाति में भड़म नृत्य, इसको भरियाटी नृत्य भी इसको कहा जाता है, भरनोटी या भरियाटी भी बोला जाता है। तो आपके भारिया जनजाति में प्रसिद्ध है। अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में भारिया जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है, तो बीएसपी बिलासपुर में, कोरबा में और आपके जांजगीर चांपा, तो यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं। और इन लोग को जो निवास स्थान होता है, जो घर बोलते हैं हम, इन लोग को निवास स्थान को ढाना, इन लोग को ढाना बोला जाता है, तो इसको याद रखिए। इन लोग को जो कुल देवता होते हैं उसको बूढ़ा देव कहते हैं, याद रखिएगा, बूढ़ा देव है और नाग देव कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। इस जनजाति में सांप, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है, सांप और जो मोर है आपका, इन लोग मांस खाने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और रुचि लेते हैं, कहने का मतलब है। तो इसको याद रखिए। इनके जो ग्राम सीमा में जहाँ पे निवास करते हैं, इन मुठवा बाबा का चबूतरा वगैरह ये आपका बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राज्य की कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना पाप समझती है? ये भी आपका पीएससी व्यापम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है? गोंड जनजाति में देखने को मिलता है, मुड़िया जनजाति में, उरांव जनजाति या आपका बैगा जनजाति में। कौन सी जनजाति जो घोड़ों को छूना पाप समझती है या इन लोग यहाँ पे
प्रचलित नहीं हो, छूना वगैरह। तो ये आपका कौन सा जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा जी? सोचिए कौन सा हो सकता है, गेस कीजिएगा। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हम देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति में जो कि इस जनजाति में घोड़ा छूना को यहाँ पे इन लोग पाप समझते हैं, मतलब ये जनजाति में प्रचलित नहीं है। देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पे कहाँ पे जो मुड़िया जनजाति निवास करती हैं, ये खास करके बस्तर, कोंडागांव, तो यहाँ पे इन लोग क्षेत्र में निवास करते हैं। इनका युवा ग्रुप को क्या बोला जाता है? इन लोग को घोटुल कहा जाता है, जो कि एक सामाजिक अलग ही महत्व होता है इनका। तो इसको याद रखें। इन लोग कौन सा कृषि करते हैं? तो इन लोग स्थायी कृषि करते हैं। कृषि इन लोग स्थायी, मुड़िया जनजाति के लोग स्थायी कृषि करते हैं। और इनके ऊपर जो पुस्तक भी लिखी गई है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, किसके द्वारा लिखी गई है? वेरियर एल्विन के द्वारा इसको लिखी गई है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नृत्य इन लोग कौन सा करते हैं? तो पुष्कोलांग नृत्य, जिसमें आपका पुरुष इसमें नृत्यों को किया करते हैं। मांद्रा नृत्य, कक्सार नृत्य, एबालतोर नृत्य, हुल्की पाटा शब्द आया, माओ पाटा, ये सभी पाटा शब्द आया मतलब समझ जाना ये आपका मुड़िया जनजाति का नृत्य है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मुड़िया, उरांव, बैगा या भारियां? अभी जस्ट बताया हूँ, आपको याद होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? कक्सार नृत्य जो आपका कौन से जनजाति में प्रसिद्ध है? तो ये आपका उरांव जनजाति में देखने को मिलता है। कौन कौन से बताया था? मांदरी नृत्य, कक्सार नृत्य, एबालतोर नृत्य, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा। तो पाटा शब्द मतलब यहाँ पे पाटा लास्ट में जैसे लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा आपका उरांव जनजाति का नृत्य है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए जो आज का सेशन है आज हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए सेशन को यहीं तक रखते हैं। कल इसको 8वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे जनजातियों छत्तीसगढ़ की जनजाति खत्म होती है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो मैं अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान करा चुका हूँ, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख सकते हैं। आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के जो पहला पार्ट मैं जो अपलोड की हूँ कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी यहाँ पे इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। और मन लगा के पढ़िएगा, ज़रूर सिलेक्शन होगा आपका। थैंक यू।